ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, कांवड़ यात्रा, आस्था, इतिहास और आधुनिक चुनौतियाँ। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल ईश्वर ही सत्य है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो हर साल लाखों शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में खींच लाती है। कांवड़ यात्रा की ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है आस्था का सैलाब, भक्ति का महाकुंभ और हमारी सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग। कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा का महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है। यह श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली एक कठिन तपस्या है। भक्त पैदल चलकर गंगा के पवित्र जल को भरकर लाते हैं और उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक सहनशीलता बल्कि मानसिक दृढ़ता और अटूट आस्था का प्रतीक भी है। इस दौरान भक्त बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चलते हैं, जिससे वातावरण शिवमय हो जाता है। पहले कांवड़ यात्री कौन थे? अब प्रश्न उठता है कि इस महान यात्रा का आरंभ किसने किया? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम को पहला कांवड़ यात्री माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि सबसे पहले रावण ने कांवड़ उठाई थी। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को निकला था, तब भगवान शिव ने उसे कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए रावण ने गंगा जल से शिव का अभिषेक किया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। आज कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के कारण, हालांकि कांवड़ यात्रा का अपना एक गौरवशाली इतिहास और महत्व है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कारणों से आज इसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। असामाजिक तत्वों का प्रवेश। कुछ मौक़ों पर असामाजिक तत्व इस पवित्र यात्रा में घुसपैठ कर लेते हैं। ये लोग नशे में धुत होकर उपद्रव करते हैं, जिससे यात्रियों और आम जनता को परेशानी होती है। इनकी हरकतों की वजह से पूरी यात्रा को गलत समझा जाने लगता है। यातायात में बाधा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में भक्त सड़कों पर होते हैं, जिससे कई बार यातायात बाधित होता है। हालांकि प्रशासन द्वारा
रूट्स डाइवर्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे होने वाली असुविधा के कारण शिकायतें होती हैं। सांस्कृतिक विकृतियाँ। आधुनिकता के नाम पर कुछ लोग कांवड़ यात्रा में डीजे पर अश्लील गाने बजाने और फुव्वड़ प्रदर्शन करने लगते हैं। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यात्रा की गरिमा को भी कम करता है। झूठी खबरें और दुष्प्रचार। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ लोग जानबूझकर कांवड़ यात्रा के खिलाफ झूठी खबरें और नकारात्मक बातें फैलाते हैं, जिससे समाज में गलत धारणाएं बनती हैं। राजनैतिककरण। आजकल देखिए कई बार इस धार्मिक यात्रा का राजनैतिकरण भी कर दिया जाता है, जिससे इसका मूल उद्देश्य गौण हो जाता है और यह विवादों में घिर जाती है। इन चंद कारणों से कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से गलत ठहराना या बदनाम करना उचित नहीं है। हमें यह समझना होगा कि ये कुछ लोग की व्यक्तिगत हरकतें हैं, ना कि पूरी यात्रा का स्वरूप। कांवड़ यात्रा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और यह हमारी समृद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी का दायित्व है कि हम इस पवित्र यात्रा की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें और उन तत्वों को पहचानें जो इसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ईश्वर ही सत्य है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।